प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं इस चैनल। और आज एक बहुत ही खास वचन प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है, और वो एक प्रश्न है जो आज हर एक से मानो प्रभु पूछना चाहता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 3 वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां पर एक प्रश्न परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से पूछ रहा है। और वो प्रश्न क्या है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कैन दीज बोन्स लिव? और उस भविष्यद्वक्ता का उत्तर देखिए, वो कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। स्वर्गीय पिता, आज ये वचन जो आपने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया है, वो बहुत से प्रियजनों के जीवन में अद्भुत काम करना प्रारंभ करे। और प्रभु, आज हम इस वचन को सुनकर तरोताजा हो जाएं और कुछ हड्डियां जीना प्रारंभ हो जाएं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर एक दर्शन दे रहा है, और उसके पहले वचन से ही अगर आप पढ़ना शुरू करें, एक बहुत ही रिमार्केबल, एक बहुत ही खास अनुभव यहेजकेल ने किया। परमेश्वर का हाथ मुझ पर हुआ और वो मुझ में अपनी आत्मा समवाकर बाहर ले गया और तराई के बीच खड़ा कर दिया, जो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। और उसने मुझे चारों तरफ घुमाया और तराई की तह तक बहुत हड्डियां थी, बहुत सूखी हुई थी। एक ऐसा दर्शन जो शायद कोई देखना नहीं चाहता, हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां। और अगर आप उसी अध्याय के 10 या 11 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमाएं हैं। और वो कहती हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जाती रही है और हम पूरी रीति से कट चुके हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप वो व्यक्ति तो नहीं है जो ये कह रहे हैं कि हम पूरी रीति से कट चुके हैं, अब कोई आशा बाकी नहीं बची है, हमारी हड्डियां सूख गई हैं? तो ये संदेश आपके लिए है। एक बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में इज़राइल गुजर रहा है, और ये सूखी हड्डियां मानो इस बात की घोषणा कर रही हैं कि इनमें कभी जान होती थी। हड्डियों का अर्थ यही है, कभी उनमें जान थी, लेकिन वो जान चली गई और अब ये सूखी हुई, यानी बहुत लंबे समय से सूखी हुई अवस्था में ये पड़ी हुई है। साधारणतया अगर एक व्यक्ति मरता है तो उसका बरियल किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इज़राइल के इस घराने को कोई प्रॉपर बरियल भी नहीं मिला। कितना डिसग्रेसफुल, कितना एक अपमानजनक मृत्यु का सामना इन्होंने किया होगा। जंगल में हड्डियां पड़ी हैं, डिटैच, अलग अलग थलग की गई, सूखी हुई परिस्थितियों में। और ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, सूख सिर्फ नहीं गई, बहुत पुरानी। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? चारों तरफ हड्डियां हैं, यहां तक कि पैर के नीचे भी हड्डियां हैं, सामने हड्डी है, पीछे, साइड में, दाएं बाएं, हर तरफ हड्डी है। अगर कोई जगह बची है तो वो सिर्फ ऊपर है। प्रियो, जब हमारे जीवन में हमारे नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं सब कुछ जब खत्म हो जाता है, सब जगह की आशाएं खत्म हो जाती हैं, एक आशा कभी नहीं खत्म होती, और वो है ऊपर की ओर। और हमारी दृष्टि अगर उस परमेश्वर की ओर है तो हमारी परिस्थितियों को वो बदल सकता है। परमेश्वर पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अगर ये हड्डियां फ्रेश होती तो शायद हम कहते, हां, कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, फ्रेश अगर होती। लेकिन ये इतनी सूख गई हैं कि इनमें अब कोई 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 बात बची ही नहीं है। ये हड्डियां इस बात की घोषणा करती हैं कि एक समय ये शरीर का हिस्सा थी, सुंदर शरीर था,
लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। क्या आप वो तो नहीं है जो एक समय बहुत ही वैभव में जीवन को बिता रहे थे, लेकिन आज हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। परमेश्वर पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? शायद ये आपका प्रश्न होगा। लंबी बीमारी, क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? लंबा आर्थिक कर्जे का समस्या, क्या ये कर्जा ठीक हो सकता है? बच्चों के भविष्य की चिंता जो लंबे समय से चली आ रही है, एक प्रश्न आपके सामने है, क्या ये वापस ठीक हो सकती है? आपके परिवार की समस्याएं जो लंबे समय से चल रही हैं, क्या ये ठीक हो सकती हैं? आपकी अपमान की बातें जो काफी देर से आपको पीछा कर रही हैं, क्या ये ठीक हो सकती हैं? शायद आप कहेंगे ये बहुत पुराना है, अब इसका ठीक होना संभव नहीं है, शायद ये कहेंगे। लेकिन आप भविष्यद्वक्ता को देखिए, एक बड़ा अच्छा उत्तर उसने दिया। जब परमेश्वर ने पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल जानते हैं क्या कहता है? हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। क्योंकि परमेश्वर का भक्त यहेजकेल जब इन हड्डियों को देखता है, उसे कोई आशा उसमें दिखाई नहीं देती। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आप जब अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, अपनी अवस्थाओं को देखते हैं, आपको कोई आशा की किरण 1% भी दिखाई नहीं देती होगी। लेकिन भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? तू जानता है। यानी भविष्यद्वक्ता मानो यह कहना चाहता है, मुझे नहीं मालूम कि इन हड्डियों से आप क्या करेंगे, लेकिन मुझे इतना मालूम है, आपको पता है आप क्या करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको खुद मालूम है कि आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे। प्रियो, जब सब बातें खत्म हो जाएं, सूखी हड्डियां बच जाएं, यानी जीवन समाप्त हो जाए, तो आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर न सोचें, लेकिन प्रभु पर भरोसा कर कर ये कहें, प्रभु आपको सब मालूम है। He knows everything। एक अंधे व्यक्ति को जब यीशु ने अपने चेलों के साथ जा रहे थे, चेलों ने जब देखा, चेलों ने कहा, ये बीमारी क्यों इसके जीवन में आई? क्या इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने पाप किया था? यीशु ने जानते हैं क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, लेकिन ये इसलिए अंधा पैदा हुआ क्योंकि इसकी इस अंधता के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। ओ हालेलुया। आज आप में से कुछ लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आपकी लंबी बीमारी के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो सके, आपकी टूटी फूटी परिस्थितियों में प्रभु की महिमा हो सके, और आप जिस बात को सोच रहे हैं ये असंभव है, उस परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा का कारण वो परिस्थिति बन जाए। तू जानता है प्रभु, तू जानता है, तू सब कुछ जानता है। परमेश्वर जानते क्या कहता है? इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कर कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओ दैट्स ऑसम, अमेजिंग। ये बहुत ही खूबसूरत है। और आज प्रभु यही चाहता है कि आप अपना मुंह खोलकर भविष्यवाणी के उन वचनों को, जो परमेश्वर का वचन है, उनको आप बोलना शुरू करें, उनको आप बोलना शुरू करें। किसको बोलना शुरू करें? सूखी हड्डियों से। ओ सूखी हड्डियों से। शायद जो जीवित प्राणी हैं वो आपकी बात ना सुनते हो, लेकिन आप सूखी हड्डियों को परमेश्वर का वचन सुनाना प्रारंभ कीजिए। ये एक बेवकूफी का कदम दिखाई देता है, मानो एक फूलिश एक्ट। अरे सूखी हड्डी से भविष्यवाणी, ये क्या है? लेकिन आपको मालूम है, होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 7 में लिखा है कि भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख है, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरता है। ओ परमेश्वर कुछ मूर्खों को चुनना चाहता है, कुछ बावलों को, जो हड्डियों की अवस्था को देखकर नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करते हुए उनको भविष्यवाणी करना प्रारंभ करे। अगर आपको एक पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, एक रिवाइवल की आवश्यकता है, एक पुनर्जन्म की आवश्यकता है, जहां पर उस परिस्थिति से पुनरुत्थान परमेश्वर करे, वो परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर नहीं, लेकिन वचन पर आधारित होना चाहिए। 119 भजन उसके 18 में लिखा है, मेरी आंखों को खोल दे
कि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं, अद्भुत बातों को देख सकूं। सूखी हुई हड्डियां, बिखरी हुई हड्डियां, लेकिन यहेजकेल को क्या करना है? अपने पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर उसे प्रचार करना है, उसे भविष्यवाणी करनी है। आज आप किसी और बात पर भरोसा मत कीजिए, भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उन हड्डियों के वैभव को वो वापस लौटाए, उन हड्डियों की सुंदरता को वो वापस लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। और यहेजकेल भविष्यवाणी करना प्रारंभ करता है। वो भविष्यवाणी कर रहा है। किनको भविष्यवाणी कर रहा है? सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो। आप वचन बोलना प्रारंभ कीजिए। जब बीमारी आपके जीवन में हो, आप कहिए, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। उसके क्रूस पर कोड़े खाने से मुझे चंगाई हासिल होती है। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुनकर चंगा किया। आप वचन बोलना प्रारंभ कीजिए। आपकी आर्थिक परिस्थितियां टूटी हुई हैं, आप बोलिए, अब्राहम का परमेश्वर मेरा भी ईरे है, मेरा ईरे है। आप बोलिए, एलिया का परमेश्वर कौवों के द्वारा तृप्त कर सकता है, आज वो मेरा परमेश्वर है। विश्वास के साथ बोलना प्रारंभ कीजिए। बच्चों के भविष्य अगर आपको अंधकार में लगते हैं, तो दाऊद के समान आप ये कहिए, जो भजन 37 के 25 में दाऊद कहता है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक पहुंच गया, लेकिन मैंने किसी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा, ना उनकी संतानों को रोटी मांगते देखा। मुझे सुनने वाले कुछ भाई बहन, अपनी पीढ़ी के लिए आप व्याकुल हैं, अपने बच्चों के लिए आप चिंतित हैं। उनको रोटी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, प्रभु उनके लिए बंदोबस्त करेगा। आज मुंह खोलना प्रारंभ कीजिए। हो रबा शखानाबा, भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और जब वो भविष्यवाणी करने लगा, जानते हैं क्या हुआ? एक आहट हुई, एक भूडोल हुआ, और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से जुड़ना शुरू हो गई। ओ हालेलुया। जो बिखरी हुई हड्डियां, उस तराई में फैली हुई हड्डियां, कौन सा हिस्सा किसका है मनुष्य को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। सही हिस्सों को उसने वापस जोड़ना शुरू किया। जब भूकंप आता है, संसार में भूकंप आता है, मकान गिरने शुरू होते हैं, जो पास है वो बिखरना शुरू होता है, लेकिन परमेश्वर का भूकंप देखिए, वो अलग पड़े हुओं को जोड़ना प्रारंभ करता है। ओ आज मेरी प्रार्थना है, आज मैं एक प्रोफेटिक वर्ड कुछ परिवारों को दे रहा हूं, जो बिखरा हुआ है, जो टूटा हुआ है, जो अलग किया हुआ है, वो वापस जुड़ना प्रारंभ हो यीशु के नाम में। लॉर्ड, द रिस्टोरेशन स्पिरिट आज परिवारों में काम करना प्रारंभ करे और वो जुड़ना प्रारंभ हो जाए। हगा रिबा शंदरबा, कुछ परिवार जो टूटे हैं, बिखरे हैं, जो अलग थलग किए गए हैं, वो वापस जुड़ना प्रारंभ हो जाए। प्रभु रिस्टोर होना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि आप यही चाहते हैं। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन को आप देखना प्रारंभ करेंगे, आप महसूस करना प्रारंभ करेंगे। और देखिए, मैं देखता रहा, 8 वचन, उसमें नसें उत्पन्न हो गई, उसमें मांस चढ़ गया और वे चमड़े से ढप गई। ओ, वो जो पुराना वैभव था वो वापस मिलना शुरू हो गया, वापस मिलना शुरू हो गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। एक ऐसा बावला व्यक्ति जो उस हड्डियों से भविष्यवाणी करने को तैयार हो गया। क्या आप वो बावले हैं? भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या आप वो बावले बन सकते हैं? बहन, क्या वो बावले आप बन सकते हैं? हो रिखामा, अगर आप बावले बनने को तैयार हैं, प्रभु अपना कार्य करने को तैयार है। आज कुछ मरी हुई अवस्थाएं वापस खड़ी हो जाएं, कुछ अद्भुत काम होना प्रारंभ हो, कुछ जुड़ाव प्रारंभ हो, कुछ जीवन वापस आना प्रारंभ हो। तो परमेश्वर कहता है, सांस से कह कि भविष्यवाणी कर कि सांस उनमें आ जाए। और भविष्यवाणी करने लगा, हे सांस आ जाओ। चारों दिशाओं से सांस ने आकर उन घात किए हुओं में समा गई। और जानते हैं क्या हुआ? वो एक सेना बनकर खड़ी हो गई। ओ हालेलुया। थोड़े समय पहले हड्डियों की तराई, अब वो जीवित सेना बनकर खड़ी है। आज यही तो होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए अद्भुत काम होना प्रारंभ हो। उस लाजर की कब्र पर जब मार्था और मरियम को यीशु ने कहा, तू विश्वास करे तो तेरा भाई जी उठेगा,
जानते हैं मार्था ने क्या कहा? पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि तू विश्वास करे, आज चमत्कार को देखेगी। आज एक चमत्कार को देखिए, विश्वास कीजिए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज ये वचन जो आपने दिया है, हाँ प्रभु, ये भविष्यवाणी का वचन है जो कुछ हृदयों के अंदर बहुत सामर्थ्य से प्रवेश करे और उनके जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। आपका अनुग्रह का हाथ आप बढ़ाकर आप उनको सामर्थ्य देना, उनकी परिस्थितियों को बदलना। धन्यवाद हो प्रभु, आपने ये वचन जो मुझे दिया, मैं आपका दास होने के नाते इन वचनों को उनके लिए रिलीज कर रहा हूं। और आयशिया 55 के 11 में जैसा लिखा है, उसके मुंह से निकला हुआ वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो बना है उसे पूरा कर कर वापस लौटेगा। यीशु के नाम में आप ऐसा कर प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। अगर आप इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताइए, हमें इन्फॉर्म कीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है। और साथ ही साथ इस वचनों को औरों तक भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बहुत अधिक लोगों तक परमेश्वर का जीवित कलाम पहुंच सके। और इस चैनल के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे इस्तेमाल करें। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।